नमस्कार दोस्तों, नाथ नगरी बरेली में आपका स्वागत है। बरेली को नाथ नगरी क्यों कहा जाता है? बहुत सारे लोग तो जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि बरेली में 7 नाथ विराजमान हैं, जो अलग अलग कोणों में है, अलग अलग दिशाओं में है बरेली के। क्रमशः त्रिवटीनाथ, अलकनाथ, वनखंडी नाथ, तपेश्वर नाथ, धूपेश्वर नाथ और नेपाल की तर्ज पे जो बना है पशुपतिनाथ और मणिनाथ। इस तरह से 7 नाथों से घिरा हुआ है हमारा बरेली। एक तरह से सुरक्षा चक्र नाथों ने हमें दी है। तो मैंने सोचा आप सबको भी ये बरेली के नाथों के दर्शन करा दूं। तो इसी क्रम में सबसे पहले मैं पहुंची हूँ त्रिवटीनाथ के मंदिर। तो मेरे साथ है मेरी फ्रेंड और हम यही मुझे घुमाएंगी मंदिर, क्योंकि ये आसपास ही रहती हैं। तो देखते हैं मंदिर को अंदर से। मैं मंदिर के बारे में, मंदिर का इतिहास आपको बताऊँ। यह है मंदिर का प्रवेश द्वार। ये मंदिर यानी त्रिवटीनाथ मंदिर शहर की उत्तर दिशा में है, तो वनखंडी नाथ मंदिर पूर्व दिशा में, मणिनाथ मंदिर पश्चिम दिशा में है, तो तपेश्वर नाथ मंदिर दक्षिण दिशा में, अलकनाथ मंदिर उत्तर पश्चिम दिशा में है, धूपेश्वर नाथ मंदिर पूर्व दक्षिण अग्निकोण। यहाँ से ले लेते हैं प्रसाद। एक बार पहले सजावट बढ़िया हो जाए, भागेगा आदमी। त्रिवटीनाथ मंदिर नैनीताल रोड में स्थित है, प्रेमनगर क्षेत्र में। अगर आप बरेली से बाहर के हैं तो मैं आपको बता दूं कि देश की राजधानी दिल्ली से बरेली की दूरी है लगभग 291 किलोमीटर और यहाँ सड़क व वायु मार्ग दोनों से आया जा सकता है। यदि आप रेलगाड़ी से आते हैं तो आपको लगभग 5 घंटे का सफ़र तय करना होगा, जबकि फ़्लाइट से यही सफ़र आप मात्र 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं। आज एक सामान्य दिन है तो भीड़ भाड़ नहीं है। देखिए सावन के दिन की भीड़। अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के मुख्य द्वार तक। ये मंदिर है ना? जब हम मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर की ओर जाते हैं तो थोड़ी दूर चलकर हमें दिखाई देता है अपने राइट हैंड में मंदिर का मुख्य द्वार, और ठीक उसके सामने यानी कि अपने लेफ़्ट साइड में वो स्थान जहां पर समय समय पर भंडारों का आयोजन किया जाता है। यही है वो स्थान। प्रवेश द्वार के ठीक सामने हमें दिखाई देती है भोलेनाथ की 60 फीट ऊंची मूर्ति। लगभग 1 साल और कुछ महीने ऊपर हो गए हैं इस मूर्ति को यहाँ स्थापित हुए, और ये मूर्ति इस मंदिर के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मंदिर का सुंदर डिजाइन। मंदिर परिसर में तो हम पहुँच गए, किंतु भोलेनाथ के दरबार में प्रवेश करने से पहले हमें किसी की अनुमति लेनी होगी, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना प्रवेश असंभव है, या हम प्रवेश कर भी लेते हैं तो उनके दर्शनों से हम लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। और वो अनुमति देने वाले हैं नंदी महाराज। तो यहाँ पर नंदी महाराज से अनुमति लेकर हम प्रवेश करते हैं भोलेनाथ के दरबार में। पहले यहाँ घना जंगल था और आसपास के गांव वाले यहाँ अपने जानवर चराने आया करते थे। वर्ष 1974 यानी 1974 की बात है, जब एक दोपहर को एक चरवाहा इस स्थान पर आराम करते हुए सो गया, जिसको भगवान शंकर ने स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि 3 वट वृक्ष के बीच में शिवलिंग है। चरवाहे ने उठकर वहाँ खुदाई की तो वास्तव में वहाँ शिवलिंग था। तब आसपास के लोग वहाँ जलाभिषेक करने लगे और 3 वट वृक्षों के बीच स्थित होने के कारण उसे त्रिवटी नाम दे दिया। यही है वह प्राचीन शिवलिंग जो स्वयंभू है, यानी कि स्वयं प्रकट हुआ है। बहुत छोटे से आकार में है, इसे दिखाई भी नहीं दे रहा है। दूध जल लोगों ने इतना चढ़ाया है कि वो बिल्कुल छिपा हुआ है। और ये वाला शिवलिंग जो है ये मानव निर्मित है, ये बाद में बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा टीला भी था
जिसे पांचाल प्रदेश कहा जाता था, तो टीले की वजह से उसे टीबरी कहने लगे। इसीलिए इस मंदिर का नाम त्रिवटीनाथ भी है और टीबरीनाथ भी। लगभग 150 साल पहले बाबा जानकारी दास ने मंदिर की सेवा शुरू की थी। वह यहाँ टीन शेड डालकर रहते थे और सुबह शाम हवन पूजा किया करते थे। इसके बाद ही यहाँ मंदिर की स्थापना हुई और टीबरीनाथ मंदिर कमेटी ट्रस्ट ने इसके निर्माण का जिम्मा लिया और मंदिर को सुंदर व भव्य बनवाया। वर्तमान में भी ट्रस्ट की ओर से मंदिर को और बेहतर करने का प्रयास जारी है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थापित की गई हैं। अभी यहाँ पर मुझे केवल 8-10 लोग ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि सावन के दिनों में इसी स्थान पर इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की तक जगह नहीं होती। इसी स्थान का दृश्य देखिए सावन के दिनों में। काम चल रहा है। पंडित जी भी भोलेनाथ के दरबार में दर्शन करने के बाद ठीक उसके पीछे के दरवाजे से हम बाहर निकले हैं। हमारे हिसाब से वो पीछे का दरवाज़ा है, क्योंकि हमने मुख्य द्वार से प्रवेश किया था और फिर हम लेफ़्ट साइड को जा रहे हैं। और यहाँ से भी क्योंकि मंदिर का द्वार है, ये विशेषकर कॉलोनी वासियों के लिए है, क्योंकि पीछे एक कॉलोनी बनी हुई है और इस द्वार को कहते हैं नंदी द्वार। यहाँ पर भी नंदी भगवान जी विराजमान हैं। इस एरिया को ही कहते हैं नंदी वन। यहाँ का वातावरण बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, शीतलता व्याप्त है चारों ओर। इस ओर से भी वही डिजाइन है मंदिर का जो सामने से था, जहाँ से हमने प्रवेश किया था। ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, हरी हरी घास है। यहाँ पर बैठकर हम कुछ पल सुकून के बिता सकते हैं। वैसे तो मंदिर में आते ही सुकून मिल जाता है। नंदी की मूर्ति के ठीक नीचे
ये नीले शिलापट में वही कहानी लिखी हुई है जो मैंने आपको सुनाई थी इस मंदिर के बारे में। और अब शाम हो गई है, भीड़ बढ़ चुकी है, तो चलते हैं वापस घर। नाथ श्रृंखला के अंतर्गत नेक्स्ट वीडियो में दर्शन के लिए चलेंगे किसी दूसरे नाथ मंदिर में। तब तक के लिए जय बाबा त्रिवटीनाथ।